शांति 5-6 के ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाबा से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने देवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जवाब, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा कि तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या तुम लौकिक बाप के लिए कहते हो या परलौकिक के लिए कहते हो? लौकिक फादर को तो तुम गॉड फादर कहेंगे, ऐसा होता है। वह तो परलौकिक फादर के लिए कहते, वो निराकार है। ईश्वर को हो प्रभु कह दो, उससे बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं? एक लौकिक, दूसरा परलौकिक। अच्छा बताओ दोनों में बड़ा कौन? तो ज़रूर परलौकिक फादर होगा, क्योंकि उनकी महिमा है पतितों को पावन बनाने वाला। अभी तुम बच्चों ने समझा है हमारी परलौकिक बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, औरों की तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा देखो ये विनाश का समय है। इस समय एरोप्लेन्स, टैंक्स आदि एक दो को कितना सप्लाई करते हैं। पैसे से जो जिसको चाहे सो उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं, तो प्लेन, बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं, विलायत वाले बनाते हैं, फिर बेचते हैं। बाबा ने कहा फिर भी भारत अविनाशी खंड है। वह विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ जाता है। बाबा कहते परमात्मा को सर्वव्यापी कहने वालों को भी विनाश काले विपरीत बुद्धि ही कहा जाए, क्योंकि परमात्मा को वह सर्वव्यापी कहते हैं। तुम हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए। अभी मौत का समय है, कयामत का समय है, तो बाबा कहते हैं किसी की भी अब ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए उनको विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्यों से तुम्हें प्रीत लगानी नहीं है। बाबा कहते अब तुम्हें केवल आने वाली दुनिया से प्रीत लगानी है, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है। दुनिया में तो कहते हैं तीर मारा गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पालेंगे। बाबा कहते ये है ज्ञान, यहाँ तो है ज्ञान की बातें। तुम थोड़ा भी अगर ज्ञान सुनते हो तो तुम्हें फल मिल जाता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। बाबा कहते दुनिया में जो भी तुम्हारे संबंध हैं ये पुरानी दुनिया है, इसको तो छोड़ना है। यह विकारी संबंध है, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल अब निर्विकारी संबंध में जाते हो। बाबा ने कहा ये बातें तुम जितनी समझते औरों को समझाते हो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम हो जाता है। पतित तो सारी दुनिया ही है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है सिवाय बाबा की याद के। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छी आदतें हैं उन्हें सबको छोड़ना है। शूद्र को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। इस विनाश काल के समय में एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए में लगानी है। वरदान,
श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति सहज हो पाएगी, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। आज का स्वमान रहेगा, मैं समर्थवान आत्मा हूँ, एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति।